अच्छा, अब हम आते हैं, अगर आपका वेट 65 था तो ये डाइट बता दें। अगर आपका वेट 75 kg है, आपकी हाइट 5.2, एवरेज हाइट हमारे यहाँ खवातीन की यही होती है। अब ये चबी से थोड़ा मोटापे की तरफ आ गई है लड़की। हाँ। तो देखिए, इनके लिए टाइमलाइन चेंज है। अब इनका वेट ज़्यादा है तो इनको 4 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए। वो जो 65 वाली थी वो 3 मंथ्स में करी थी। अब ये 4 मंथ्स आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप इसमें डाइट अपनी रख सकते हैं। अच्छा, 2-3 और ऑप्शंस हैं। अब ब्रेड अंडा कितना खाएं, तंग भी हो जाते हैं ना, वही एग्स और ये कबाब। ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है, बार्ले बहुत अच्छा सोर्स है। आप ओट मील बना सकते हैं। आजकल तो आपको पता है रेसिपीज कितनी अच्छी हैं इंटरनेट में। तिरामिसू ओट्स है, सेवरी ओट्स है। आप चिया पुडिंग इतनी अच्छी होती है। वही ना, गूगल से देखकर आप, अगर आपने ओट मील खाना है तो, और चिया पुडिंग प्लस आपने का ब्रेकफास्ट आपने चिया पुडिंग में देखें, चिया सीड्स में ओमेगा 3 होता है, अच्छा फाइबर होता है, प्रोटीन रिच होता है, साथ में ग्रीक योगर्ट ले लें, वरना नॉर्मल योगर्ट भी ले लें। उसमें मज़े की बनती है। उसमें आप फ्रूट डालें, उसमें नट्स डालें, वो इतना अच्छा मील बन जाता है। आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है चिया सीड्स। और चिया सीड्स आपको बहुत देर तक फुलफिल रखता है। लोग कहते हैं ना चिया सीड पानी पियो वेट कम हो जाएगा। वेट तभी कम होता है जब डाइट कम करते हैं। चिया सीड काम ये करता है कि आपको फुलफिल रखता है बहुत देर तक, पेट भरा भरा रहता है। तो आप फुल हो जाते हैं। एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा करता है, एक्सीलेंट है। मेरा ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है। मैं एग से एक्चुअली एलर्जिक हूँ। अच्छा, तो मैं तो बड़े मज़े से खा लेती हूँ चिया पुडिंग, तो प्रोटीन भी मिलता है। जिनका 75 kg वेट होता है ना, उनमें या तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या हार्मोनल होता है। तो इसको जो है वो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। नो मैटर आप कौन सी भी डाइट कर लें, आप कितना ही जिम कर लें, आप कितना ही एक्सरसाइज कर लें, आपका वेट स्टक रहता है। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं 2 महीने से जिम कर रही हूँ, 2 महीने से डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा वेट टस से मस नहीं हो रहा। तो पहले हार्मोनल और जो है मेटाबॉलिक आपको डेफिशिएंसीज या कोई भी सिंड्रोम है उसको रूल आउट कराना ज़रूरी होता है। एंड चिया सीड इज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, मेटाबॉलिक भी या हार्मोनल भी। जो डाइट इन्होंने बताई है, जो चिया सीड विद ग्रीक योगर्ट या प्लेन योगर्ट भी लें, लेकिन प्लेन योगर्ट का ये होता है कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो बाज़ लोग उससे एलर्जिक होते हैं या लैक्टोलोज से एलर्जिक होते हैं। तो बेस्ट ही होता है कि पहले आप फाइंड आउट कराएं कि आपका वेट क्यों गेन हो रहा है, क्योंकि 4 महीने हैं और 75 kg तो अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वंस यू आर सॉर्टेड आउट कि मेटाबॉलिक है या हार्मोनल है, उसमें बहुत आसानी हो जाती है। जो आपके जिम ट्रेनर हैं उनके लिए भी, जो आपके जो हैं ये डाइटिशियन हैं उनके लिए भी हार्मोन्स के टेस्ट कराना पड़ता है। हार्मोन्स के टेस्ट और मेटाबॉलिज्म के भी, कि आपका मेटाबॉलिज्म इस 2 महीने हो गए, आपका नहीं वेट इधर से उधर हो रहा, जबकि आपको लग रहा है आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ मेटाबॉलिज्म के टेस्ट होते हैं। उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है। कि 2-4 टेस्ट तो करवा ही ले मेरा। 2-4 नहीं, अच्छे खासे टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो देखो शुरू करने से पहले हमेशा, जैसे मेरे मेंबर्स भी हैं तो वो हमेशा टेस्ट कराते हैं। देखें, PCOS बहुत कॉमन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उसी से लिंक करता है। जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत एक्सीलेंट है। ठीक है। तो एक और चीज़, ये जो सीड्स हैं, एक तो चिया सीड की हम बात कर रहे थे, और एक 4 मैजिक सीड्स मैं कहती हूँ। मैं तो हर एक लड़की को सजेस्ट करती हूँ जो शादी से पहले मेरे पास आती है। पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर, सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। पम्पकिन सीड्स हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें मैग्नीशियम बहुत हाई होता है, एक तो कोर्टिसोल भी आपका डाउन करता है, और जैसे सेसमी सीड्स है, कैल्शियम उसमें। फ्लैक्स सीड्स हार्मोनल इम्बैलेंस को बेहतर करता है, और बहुत बेनिफिट्स हैं इसमें। फैटी एसिड सारे होते हैं, स्किन के लिए अच्छा होता है। एक और चीज़ होती है सीड साइकिलिंग। इन्हीं सीड्स को कुछ डिफरेंट फेज़ में अगर लेडीज़ लें, बल्कि जिन लड़कियों की शादी होती है, मैं कहती हूँ 3 महीने पहले सीड साइकिलिंग शुरू कर दें। ठीक है। जो आपके पीरियड से लेके जो डेज होते हैं एंड तक, कुछ डेज होते हैं फॉलिकुलर एंड ल्यूटल फेज, उसमें स्पेसिफिक टाइम में ये सीड्स अगर लेते हैं तो जितना आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, बिल्कुल ठीक है। ये सीड्स लेने कितने हैं, क्योंकि अक्सर बहुत अच्छा, ये सबके डिफरेंट होगा। मैं तो स्नैकिंग के लिए पर्स में रख लेती हूँ, तो यही हमने बताया। अच्छा, 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसमें भी फैट होता है। फैट भी, जैसे आपने देखा ना, नट्स सब ऐसे से खा रहे होते हैं। तो एक टेबलस्पून आपने बोला मैक्सिमम। आप हमेशा 1 टीस्पून से स्टार्ट करें। होता है ना आपको सूट कर रही है चीज़ की नहीं कर रही, तो आप फिर ये सीड साइकिलिंग करें। अक्सर लड़कियों को जब एक्नी होने लगती है, मैं कहती हूँ 2 महीने सीड साइकिलिंग कर लो।
ठीक है, क्योंकि देखें एक्नी, ब्रेकआउट्स, ये सारी चीज़ें आप होगा, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों को खासतौर पे PCOS है उसके साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिकली पम्पकिन सीड इनमें से एक ऐसा है जिसमें आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट कराने ज़रूरी है। तो अगर आप 65 या 75 kg हैं और आपको हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं, आपकी मंथली साइकिल डिस्टर्ब है, तो पहले आप टेस्ट कराएंगे कि ईस्ट्रोजन का मसला है, प्रोजेस्टेरॉन का मसला है। जो भी इशू आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको अपनी डाइटिशियन या किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट या किसी से भी आप मशवरा कर सकते हैं कि मेरे लिए ये बेहतरीन है या नहीं। फ्लैक्स सीड कोई इशू नहीं करेंगे, लेकिन पम्पकिन सीड आपके ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरॉन को ऊपर नीचे करते हैं। तो जो भी आपकी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करेंगे। अब अगर मेरा प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ है और मैं पम्पकिन सीड खा रही हूँ तो मेरा कभी भी बैलेंस नहीं होगा और ना मेरा वेट रिड्यूस होगा। ठीक है, मैं गलत खा रही हूँ। ये पूरी एक साइंस है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी शो पे सुन लिया या किसी भी पॉडकास्ट पे देख लिया, जी पम्पकिन सीड खाइए वंस यू आर एंटरिंग इन द मेनोपॉज, या अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे आप पम्पकिन सीड खाना शुरू करें, दिस इज़ रॉन्ग। इसी तरह सीड साइकिल का है, आपकी सीड साइकिल जो है वो आपके अकॉर्डिंगली होगी। आपको 10 डेज ऊपर हो रहे हैं, 5 डेज ऊपर हो रहे हैं, 10 डेज पीछे हो रहे हैं पीरियड्स, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी उसके लिहाज से सीड साइकिल होगी। आप किसी भी रैंडमली, मैं ये नहीं बता सकती कि आप जो है इस फेज़ में आप ये खाना शुरू कर दीजिए, इस फेज़ में टेस्ट इज़ नेसेसिटी।